सद्गुरु की कृपा। पुराने समय की बात है। चायमान अभ्यवर्ती और संजय के पुत्र प्रस्तुत के राज्य अगल बगल थे। दोनों ही राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाले थे। यहाँ यज्ञ होम जप तप पूजा पाठ चलते रहते। लोग सुखी संपन्न थे। बाहरी आक्रमण रोकने के लिए दोनों राज्यों ने मिलकर संयुक्त सेना बना रखी थी, जिसकी कमान प्रस्तोक के हाथ में थी। दोनों राजाओं का प्रसिद्धि, राज्यों की बढ़त और यहाँ के लोगों का सुख असुरों से देखा न गया। एक दिन असुरों ने इन पर आक्रमण कर दिया। दो राज्यों की एकजुट सेना होने के बावजूद असुर भारी पड़े। दोनों राजा हार गए। असुर बहुत सारा धन और तमाम कीमती और दुर्लभ चीजें उठा ले गए। दोनों राजा इस हार से बहुत दुखी हुए। क्या किया जाए, किस तरह ताकतवर असुरों से बदला लिया जाए और अपनी धन दौलत के साथ गई इज्जत कैसे लौटे। बहुत सोचा पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सोचते सोचते उन्हें ध्यान में आया कि कुलगुरु भरद्वाज ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना की जाए। वे जरूर रास्ता बताएंगे। गुरु चाह लेंगे सहायता मिली तो हमारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। महाराजा अभ्यवर्ती और प्रस्तोक अगले ही दिन गुरु भरद्वाज ऋषि के पास पहुँचे। पाय लागी और अभिवादन तथा हाल चाल पूछने बताने के बाद दोनों ने अपने ऊपर पहली बार पड़े संकट से निकलने का कोई रास्ता न सूझने की बात बताई। दोनों ने कहा, गुरु जी, असुरों ने हमें बहुत बुरी तरह से हराया और सारा धन लूट कर खजाना खाली कर दिया। आप तो जानते ही हैं हम सदा धर्म और अडिग रहे, फिर भी हार गए। दोनों नरेशों ने दुखी होते हुए कहा, बहुत सोचने के बाद हम इस फैसले पर पहुँचे पर कि अब आप जैसे गुरुजनों की कृपा के बिना इस समस्या का हल संभव नहीं। आप सहायक हो तभी हम अपने बलि दुश्मनों को जीत सकते हैं। ऋषि भारद्वाज ने कहा, आप लोग चिंता न करें, निश्चिंत होकर घर जाएं। मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देता हूँ। थोड़ा समय लगेगा। दोनों राजा ऋषि को प्रणाम करके घर वापस लौट गए। भारद्वाज ने अपने बेटे पायु को बुलाकर कहा, इन दोनों राजाओं को ऐसा बना दो कि इनका दुश्मन इन्हें कभी हरा न पाए। मैं भी इंद्रदेव से इन्हें सहायता देने के लिए प्रार्थना करूँगा। अभ्यवर्ती और प्रस्तोक अपने अपने राज्यों में लौट आए, पर वे बहुत बेचैन और खिन्न थे। असुरों ने जिस तरह से उनकी इज्जत धूल में मिला दी थी, वह उनके दिल में तीर सा चुभ रहा था। दोनों राजाओं को यह खटका भी लग रहा था कि असुर दोबारा आक्रमण न कर दें और इससे भी ज्यादा तबाही मचाकर बचा कुचा धन न लूट ले जाएं। गुरु महर्षि भारद्वाज की बात उन्हें विश्वास था, पर चिंता दूर नहीं हो पा रही थी। एक दिन इसी बारे में दोनों राजा मिलकर आपस में विचार कर रहे थे कि उन्हें एक ऋषि आते दिखाई पड़े। वह पायु ऋषि थे। प्रस्तोक प्रसन्न हुए। उनके मन में अपने घर पहली बार आए कुल गुरु पुत्र को भेंट देने की सोची। संबर युद्ध के दुश्मन से जीती और छुपा कर रखी ढेर सारी दौलत उनके कदमों में रखकर प्रस्तोक बोले, आपके पूज्य पिताजी ने भरोसा दिलाया था, हमें पूरा विश्वास है, पर पापी मन को चैन नहीं। पायु ने कहा, घबराए नहीं, पिताजी ने इसलिए मुझे आपके पास भेजा है। मैं कल सुबह तक मंत्र शक्ति से आपके अस्त्रों और आपको इतना दिव्य बना दूंगा कि आपकी हर सपने में भी मुमकिन नहीं होगी। अब आप लोग विजय यात्रा की तैयारी कीजिए। पायु ऋषि के कहने पर दोनों राजा अपनी अपनी रणनीति और योजना बनाने में लग गए। रातों रात सेना तैयार कर दूसरे दिन दोनों सुबह ही राजा पायु के सामने थे। ऋषि पायु ने गंगाजल और कुश लेकर ऋग्वेद के विजय प्रसूक्त से एक एक अस्त्र को दिव्यास्त्र बना दिया। असल में वेद ऋचा द्वारा स्तुति किए जाने के बाद सभी हथियार देवता सरीखे अजेय बन जाते हैं। हथियारों को मंत्र की शक्ति देने के बाद पायु दोनों राजाओं को लेकर भरद्वाज के पास पहुंचे और काम पूरा हो जाने की सूचना दी। भरद्वाज ने राजाओं से कहा,
अब आप लोग बेखौफ होकर दुश्मन पर चढ़ाई कर दें। आपकी विजय सुनिश्चित है। मुझे पता है कि आपके शत्रु को हराने के बाद विश्राम कर रहे हैं। वे सोच भी नहीं सकते कि आप उन पर इतना शीघ्र आक्रमण कर सकते हैं। रणनीति कहती है कि यही आक्रमण का श्रेष्ठ समय है। अब तनिक भी देर न करें। ऋषि भारद्वाज ने आगे कहा, एक बात और, हो सकता है कि असुर कड़ी टक्कर देने लग जाए तो उसकी भी व्यवस्था किए देता हूँ। देवराज से अनुरोध करता हूँ कि अवसर पड़ने पर वह आपकी मदद के लिए मैदान में उतर पड़े। गुरु का आदेश लेकर अभ्यावर्ती और प्रस्तोक ने असुरों पर जोरदार हमला कर दिया। गुरु ने सच कहा था। सचमुच शत्रु विजय के नशे में मस्त पड़े हुए थे। इस अचानक हमले के उन्हें चक्कर में डाल दिया। पर कुछ ही समय में बलवान असुर सावधान हो गए, पूरा दम लगाकर जूझने लगे। आक्रमण का समाचार पा असुरों के दूसरे साथी भी अपनी अपनी तैयारी के साथ कुछ ही समय में लड़ाई के मैदान में डटे। असुरों को मजबूत होते देख भारद्वाज ऋषि इंद्र को याद किया। उन्होंने उनकी प्रार्थना की तो देवराज वहां पहुंच गए, जहां असुरों से दोनों राजाओं की भयानक जंग जारी थी। असुरों को अचानक ही तैयारी करनी पड़ी थी, इसलिए उनके हथियारों के हमले चूकने लगे। उधर मंत्र से सिद्ध किए दिव्य हथियार अपना तेज दिखा ही रहे थे, और जब स्वयं देवराज पहुंच गए तो फिर पूछना ही क्या, असुरों का सफाया हो गया। असुरों का वध कर देवराज ने उनकी सारी धन संपदा कब्जा कर राजाओं को सौंप दी। दोनों राजाओं ने कुलगुरु भारद्वाज एवं इंद्र का अभिवादन किया और दुश्मन से कब्जाई सारी संपत्ति को गुरु के चरणों में ढालकर चले गए। जो व्यक्ति अपने गुरु का भक्त होता है, उन पर पूरी आस्था रख उनके बताए रास्ते पर चलता है, उनकी सहायता करने में देवता भी पीछे नहीं हटते हैं। यदि शिष्य अपने सद्गुरु के प्रति पूरा समर्पण, श्रद्धा और विश्वास रखे तो गुरु की कृपा क्या नहीं कर सकती। जय श्री राधे राधे।